हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या फिर जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ और गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और अभी फ़िलहाल मैं टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी सीटेट की तैयारी कर रही हूँ और मतलब टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी चालू है। जो मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो जो एमपी की टेट एग्ज़ाम होती है वो, तो मेरा जो सीटेट है ना वो क्लियर हो चुका है। सीटेट 2023 अगस्त वाला, तो उसमें मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, लेकिन सेकेंड रह गया था। तो वही जो मेरा फर्स्ट पेपर है, मैं कैसे क्लियर किए अपने 2 बच्चों के साथ में, और सारा घर संभालते हुए और बच्चों को संभालते हुए कैसे मैंने अपना सीटेट क्लियर किया, तो उसकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो फ्रेंड, जो अगस्त 2023 वाला पेपर था ना सीटेट का, तो उसका मैंने फॉर्म फिल किया था मई के लास्ट में। तो मेरे पास वैसे जून, जुलाई और अगस्त में तो एग्ज़ाम हो गई थी, तो मेरे 15 से 20 दिन ऐसे ही निकल गए थे। मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाली थी, तो यही सब चेक करने में कई सारे मैंने यूट्यूब चैनल चेक किया। कई सारा सिलेबस मतलब होता है ना, कई चैनल पे चेकआउट किया, क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मेरे ना 15 से 20 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर मुझे समझ में आया कुछ कि सबसे पहले जो नेक्स्ट ईयर वाले पेपर होते हैं, ओल्ड पेपर, उनको रिवाइज़ करना है, क्योंकि वही सीटेट का एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें ना वही क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं बस, या तो फिर थोड़ा सा उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर ले गया, क्योंकि उसके जो टॉपिक होते हैं और वो जो वही पेपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर यूट्यूब से ही पढ़ा है, कोई मैंने बैच नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया था। तो सबसे ज़्यादा तो मैंने जो सचिन एकेडमी है उसी से तैयारी की थी, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगाए थे। तो इसी से जो मेरी तैयारी हुई थी वो कंप्लीट हुई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये देखिए मेरा है सीटेट की मार्कशीट। तो ये मेरा प्रूफ है कि मेरा जो सीटेट फर्स्ट पेपर है वो क्लियर हो गया है। और मुझे लगता है जैसे हाउस वाइफ और 2 बच्चों को संभालते हुए तो मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया है, क्योंकि हाउस वाइफ को और साथ में अगर 2 बच्चे हो तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर जो एकदम माइंड होता है ना, फ्रेश नहीं होता है, जैसे फ्रेश स्टूडेंट का होता है, या शादी के पहले की पढ़ाई में और शादी के बाद की पढ़ाई में काफ़ी सारा अंतर होता है। तो इसी हिसाब से, लेकिन मैंने, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो देखेंगे कि मैं जो पहले व्लॉग बनाती थी अपना डेली रूटीन वाला, तो उसमें तो मेरे बच्चे हैं, तो उनको संभालना, घर संभालना काफ़ी मुश्किल होता था। तो मैंने जो सचिन सर के यूट्यूब वाले वीडियो देखे थे ना, तो वो मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना है, मैंने काम करते करते भी कई सारे वीडियो देखे थे, समझे थे। तो जैसे सीटेट पेपर 1 में और 2 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, इन्वायरमेंट, पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ्स। तो जो मेरे 2 महीने की पढ़ाई थी ना, उसमें मेरा बहुत अच्छे से बन गया था, जैसे सीडीपी, इन्वायरमेंट और जो हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज था वो। लेकिन मेरी मैथ्स तक काफ़ी दिनों से छूटी हुई थी, तो वो बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो फिर भी काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे, काफ़ी अच्छे से बन चुकी थी, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट की मैथ्स होती है ना काफ़ी इजी होती है, और सेकेंड की होती है काफ़ी टफ होती है। तो पेपर फर्स्ट की मैं बहुत अच्छे से बन पाई थी। और लैंग्वेज सेकेंड मैंने संस्कृत लिया था, यही सोच के लिया था कि जो संस्कृत और हिंदी का होता है उसका मतलब जो लैंग्वेज होता है, समझने का जो होता है वो पैटर्न सेम रहेगा। लेकिन मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अभी के इसमें ना इंग्लिश काफ़ी अच्छी, मतलब संस्कृत की अपेक्षा बनती है। तो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें मेरे नंबर थोड़े कम आए हैं, मतलब अच्छे से नहीं बन पाए। उसकी जो लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आई थी, और इतना समय भी नहीं था कि उसको अच्छे से, किसी भी चीज़ को जब तक अच्छे से डीपली नहीं पढ़ो ना, तब तक उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने अभी इस बार जो सीटेट पेपर 2 डाला है, उसमें इंग्लिश डाला है, तो उसकी भी मुझे प्रिपेयर थोड़ी सी करनी है अच्छे से। तो अगर आप भी हाउसवाइफ है या मदर है, तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको मतलब पास करना है, सीटेट क्रैक करना है जल्दी, मतलब आपके पास समय कम है, अभी तो फ़िलहाल 1 महीने का ही समय बचा है, तो आप ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि वही पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा उनका पैटर्न चेंज कर लिया जाता है। नहीं तो जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं।
तो सीटेट में सबसे ज़्यादा खेल होता है ना, होता है सीडीपी का। अगर आप सीडीपी समझ गए हैं तो सीडीपी आपको लैंग्वेज में भी पूछी जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकेंड में, और जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी पेडोलॉजी आती है तो उसमें भी पूछी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत होती है वो सीडीपी होती है। और मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर दिया था तो कुछ समझने में ही मुझे टाइम लग गया था। और जैसे इसके पहले मैंने ऑनलाइन मोड वाले पेपर दिए थे, इस बार ऑफलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन में ना काफ़ी समय चले जाता है उसमें सर्कल करने में, टिक करने में, जो आंसर शीट होती है उसको, तो उसमें भी काफ़ी समय चले गया था। जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे वो बनते हुए भी नहीं बन पाए, टाइम मैनेज और सबसे पहली बात होती है टाइम मैनेज करना। जो आंसर शीट होता है वो ऑफलाइन पेपर में, तो टाइम भी मुझसे अच्छे से मैनेज नहीं हो पाया था। तो आप भी ऑफलाइन पेपर दे रहे तो कोशिश कीजिएगा घर पे आंसर शीट ला के उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करने का। मैं भी इस बार करूँगी सीटेट पेपर 2 में। नहीं तो मुझे लगता है जो सीटेट पेपर 2 के भी मैं क्लियर कर लेती, लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाई क्लियर। तो जो पहली बार गलती की इस बार नहीं करूँगी, और जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा स्टडी व्लॉग या जो मैंने कैसे क्रैक किया इसके ऊपर का वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो कुछ एक बात भी अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।